Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss about principal ideal of a ring and some properties, and also we will discuss quotient ring या फैक्टर रिंग। तो सबसे पहले मैं प्रिंसिपल आइडियल की तरफ आता हूँ कि प्रिंसिपल आइडियल को आपने कैसे डिफाइन करना है। प्रिंसिपल आइडियल ये इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, ये पैरेलल टू साइक्लिक ग्रुप है। ये किसके है? साइक्लिक ग्रुप है नहीं, यानी साइक्लिक ग्रुप के पैरेलल आप प्रिंसिपल आइडियल का कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। मैं पैरेलल कह रहा हूं, सेम नहीं मैं कह रहा। जैसे साइक्लिक ग्रुप है वो जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट है, तो इस साइक्लिक ग्रुप के सारे एलिमेंट एक ही पावर में हों। जैसे साइक्लिक ग्रुप जी को साइक्लिक ग्रुप है जनरेटेड बाय ए सच दैट ए पावर एन इक्वल टू ई, तो ये साइक्लिक ग्रुप है। लेकिन यहां पर आइडियल में हम कैसे करेंगे? अब हम प्रिंसिपल आइडियल की तरफ आते हैं कि सारे एलिमेंट्स एक ही एलिमेंट, आइडियल के सारे एलिमेंट एक ही एलिमेंट के मुख्तलिफ फॉर्म में आए या उसकी मतलब मल्टीपल में हों। एक ही एलिमेंट के मल्टीपल में, पावर तो नहीं है यहाँ पे आएगी, मल्टीपल्स में आएंगे। कि मैं पहले डिफाइन कर देता हूँ लेट प्रिंसिपल आइडियल को। लेट आर बी ए रिंग एंड आई बी द आइडियल। आई को इसका आइडियल है। आई इज ए प्रिंसिपल आइडियल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ आई इज जनरेटेड बाय ए सिंगल एलिमेंट। अगर ए से ये जनरेट हो रहे हैं तो वो ए उसका आई का जनरेटर कहलाएगा। हम ये अगर आइडियल आई का जनरेटर है तो आर, हम एलिमेंट आर का लेते हैं तो इसको लिखेंगे आर ए सच दैट आर बिलोंग्स टू ए। ए उसका जनरेटर है, यानी आर के तमाम एलिमेंट ए से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये आर राइट साइड पे, इसे हम आर ए लिखेंगे, इसे हम राइट आइडियल भी कहेंगे क्योंकि कैपिटल आर राइट है। इसे आप क्या कहेंगे? ये राइट आइडियल भी है। क्या है आपका? राइट आइडियल है। इसी तरह अगर आर लेफ्ट साइड पे ए आर सच दैट आर बिलोंग्स टू आर, तो इसे हम लिखेंगे आर ए। क्या लिखेंगे? आर ए। और ये क्या कहलाएगा? लेफ्ट आइडियल। ये क्या कहलाएगा? लेफ्ट आइडियल। अच्छा, अगर तो ये जो रिंग है आपकी नॉन कम्यूटेटिव नहीं है तो लेफ्ट और राइट आइडियल मुख्तलिफ होंगे। लेकिन अगर इफ आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग तो उस सूरत में जो आपका राइट, ये राइट आइडियल है और लेफ्ट आइडियल बराबर होंगे कम्यूटेटिव की सूरत में। और ये लेफ्ट राइट जब आइडियल बराबर होंगे तो उसे हम कहेंगे कि ये प्रिंसिपल आइडियल है जनरेटेड बाय ए। अब जरा हम देखते हैं कि हर रिंग के कम से कम दो प्रिंसिपल आइडियल्स हैं। एक आइडियल को कहते हैं हम नल आइडियल, दूसरा उसका कहलाता है यूनिट आइडियल। नल आइडियल ये जनरेटेड बाय जीरो होगा, यानी आप जीरो ऑब्वियसली आर में तो है ही है। कोई आर अगर आपकी रिंग है तो सारे एलिमेंट्स को जीरो मल्टीप्लाइड बाय आर सच दैट आर बिलोंग्स टू आर आप लिख सकते हैं। तो ये वाला आइडियल बन के जाएगा जीरो, इसे नल आइडियल कहते हैं। ये भी प्रिंसिपल आइडियल है। दूसरा यूनिट आइडियल है कि वन बिलोंग्स टू आर, तो वन से जो जनरेट होगा सारे एलिमेंट जो आर के हैं वन इंटू आर सच दैट आर बिलोंग्स टू आर, तो ये पूरी रिंग आर हो जाएगी।
क्या हो जाएगी, पूरी रिंग आर। तो ये यूनिट आइडियल है, या दूसरे लफ्जों में जीरो और रिंग ये दोनों सब रिंग्स भी हैं इटसेल्फ, और ये इटसेल्फ आइडियल भी हैं, और ये इटसेल्फ जीरो और जो आर है ये दोनों के दोनों क्या हैं, उसके प्रिंसिपल आइडियल्स भी हैं। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि आर कोई रिंग है बी सेट ऑफ इंटीजर्स, ये इंटीजर्स की एक रिंग है। इंटीजर्स के आपको पता है कि एलिमेंट 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन होते हैं, और ई कोई सेट ऑफ इवन नंबर्स है। तो ई इवन नंबर आपको पता है 2z होता है, तो ये 0 +-2 +-4 एंड सो ऑन। तो ये सारे एलिमेंट 2 से मल्टीपल नहीं है। तो जो ई है ये आपका जो आइडियल है, इसे आप ये नहीं लिख सकते कि जनरेटेड बाई 2 है। अब इस तरह 3z जनरेटेड बाई 3, ये 2 या 3z या जनरेटेड बाई 3, ये सारे के सारे क्या हैं, आर प्रिंसिपल आइडियल्स। और वो रिंग जिसके सारे एलिमेंट्स प्रिंसिपल आइडियल हूं वो कहलाती है प्रिंसिपल आइडियल रिंग। क्या कहलाती है, प्रिंसिपल आइडियल रिंग। अब जो Z है, इन Z एवरी आइडियल इज प्रिंसिपल, सो Z इज कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल रिंग। इसको PIR से डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल आइडियल रिंग। नेक्स्ट मैं डिफाइन करने लगा हूं फैक्टर रिंग को। किसको डिफाइन करने लगे हैं, फैक्टर रिंग को। लेकिन फैक्टर रिंग को डिफाइन करने से पहले मैं फैक्टर ग्रुप या क्वोशंट ग्रुप की तरफ आते हैं कि जी, मैं पहले ये क्वोशंट ग्रुप, लेट जी बी ए ग्रुप and age be normal। एज क्या हो, नॉर्मल सब ग्रुप, यानी नॉर्मल को आपको पता है कि एज इज नॉर्मल इन जी, यूं लिखते हैं। देन जी ओवर एज इज ए क्वोशंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप। अगर G अंडर मल्टीप्लिकेशन है, किसके तहत है, अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये मैंने डॉट डाल दिया, मल्टीप्लिकेशन के तहत, तो G ओवर एज के जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे ए एच सच दैट ए बिलोंग्स टू G। ये कोसेट्स हैं, क्या हैं, कोसेट्स हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि G अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन है, और अगर G जो है अंडर एडिशन ग्रुप है, इफ G इज ग्रुप अंडर एडिशन, इस सूरत में, और एज इसमें नॉर्मल है, तो अब G ओवर एज का जो एलिमेंट्स हैं वो होंगे A प्लस एच। क्या होंगे, A प्लस एच सच दैट A बिलोंग्स टू G। तो ये अंडर एडिशन इस तरीके ये ग्रुप बनाएगा। यहां तक मेरा ख्याल है आपको ये भी कोसेट्स हैं, ए एच अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये A प्लस एच, ये कोसेट्स हैं एज के अंडर एडिशन। ये जरा फर्क आपने ज़हन में रखना, ये मैं ग्रुप के बारे में बता रहा हूं। अब हम फैक्टर रिंग को डिफाइन करने के काबिल हो गए हैं। जैसे क्वोशंट ग्रुप का कॉन्सेप्ट आपने थोड़ा सा ले लिया है, अब हम फैक्टर ग्रुप की तरह, फैक्टर रिंग या क्वोशंट रिंग, फैक्टर रिंग या क्वोशंट रिंग में जो एज नॉर्मल है, यहां पर जो आइडियल है, आइडियल इन ए रिंग, इसकी अहमियत ये इसका कॉन्सेप्ट जो है ना, ये पैरेलल टू नॉर्मल सब ग्रुप। क्या है जी, इसका कॉन्सेप्ट आपने नॉर्मल सब ग्रुप के पैरेलल लेना है, कि यानी क्वोशंट रिंग कब होगी, जब आइडियल से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, कि आर बी ए रिंग
and A is ideal in R, then R over A is called a quotient ring या फैक्टर रिंग। क्या कहलाएगी? क्वोशंट रिंग या फैक्टर रिंग। लेकिन अब R ओवर A, चूंकि R रिंग है, रिंग की डेफिनेशन है कि R इज अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन, और मल्टीप्लिकेशन में ये क्लोज्ड है, मल्टीप्लिकेशन में क्लोज्ड है। तो R ओवर A के जो एलिमेंट्स होंगे, ये जो फैक्टर रिंग है, ये क्वोशंट, इसके एलिमेंट्स होंगे R प्लस A। क्या होंगे? सच दैट R बिलोंग्स टू R। और इसकी R ओवर A की जो आइडेंटिटी है वो क्या होगा? A होगा। क्या होगा? सेट A होगा। अगर आप इस क्वोशंट रिंग या फैक्टर रिंग के एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स लेते हैं कि फॉर एग्जांपल के S और T बिलोंग्स टू R, ये दो एलिमेंट्स हैं, तो S प्लस A और T प्लस A ये दोनों एलिमेंट्स हुए R ओवर A के। किसके हुए? R ओवर A के। तो इनको आप ऐड कैसे करेंगे? S प्लस A प्लस T प्लस A, ये होगा जी S प्लस T प्लस A प्लस A 2A नहीं होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जो ग्रुप्स में है, इन ग्रुप्स H डॉट H वो H स्क्वायर नहीं होता बल्कि H होता है। क्या होता है? H होता है। ये अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर इसी तरह इफ A इज ए ग्रुप अंडर एडिशन, ग्रुप अंडर ये एडिशन है, तो देन A प्लस A वो 2A नहीं होगा बल्कि ये क्या होगा? A होगा। क्या होगा? A होगा। अच्छा, ये इसी तरह जो S प्लस A प्लस T प्लस A है, इनकी जो मल्टीप्लिकेशन वो भला कैसे होगी? यानी S प्लस A T प्लस A, इन्हें हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? S T प्लस A से। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? S T प्लस A से। तो ये मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस बतानी थी फैक्टर रिंग, क्वोशंट रिंग के बारे में। अब इसके बाद हम कुछ नेक्स्ट लेक्चर में इनके थ्योरम्स करेंगे। थैंक यू जी।